अद्भुत बात चल रही है। साधक जब पहले चरण में एंटर करता है, और सबको एंटर करना है, उससे कोई बचेगा नहीं, क्योंकि माया है ही नहीं। माया का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो विष्णु की सेवा में है। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है विष्णु और लक्ष्मी जी का। ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही है ना कि हमने धर्म को समझने के बजाय हम उसमें उलझ गए। मैं बार बार कहता हूं सभी व्यक्तियों को, सबको अंततः धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। धर्म एक विज्ञान है, साइंस है। धर्म एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य है मानव को निम्नतम से उच्चतम के स्तर पर ले जाना, इंद्रियों से चेतना के स्तर पर ले जाना। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। सन्यासी हो गए तो स्त्री छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ पर्सपेक्टिव को बदलना है। सन्यासी के भी बच्चे हैं, लेकिन उसको पता है कि मैं इनका गार्जियन हूं, क्योंकि मैं इन्हें इस धरती पर लाया हूं, इसलिए मैं इनका गार्जियन हूं, मैं इनका पालन पोषण करूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। बाकी इनके अंदर भी वही चेतना है जो मेरे अंदर है, जिसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस रास्ते पे चलाया, वही इनको भी चलाएगी। धर्म विज्ञान है समझने के लिए। उलझ गए लोग, उलझ गए तो जो इतनी अच्छी चीज थी वो आज दुश्मन बन गई। अब सब परेशान है, मुसलमान परेशान है, हिंदू परेशान है, सभी परेशान है, क्योंकि अंदर शांति तो है नहीं, तो सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। धर्म वही अच्छा है और वही व्यक्ति धार्मिक है जो अपने आप को परिवर्तन होते हुए देखा है। माया, आप बिल्कुल माया मत छोड़िए। किसने कहा छोड़ने के लिए? किसने कहा आपसे छोड़ने के लिए कि आप स्त्री छोड़ दीजिए, आप पुरुष छोड़ दीजिए, आप धन छोड़ दीजिए, आप कंपनी छोड़ दीजिए? तो जरूरत ही नहीं है। आप इस स्थिति में आ जाइए, परम स्थिति में, होश में, जागरण में, फिर इस माया का सदुपयोग हो। तो अब पिछले एपिसोड में मैंने आपको यह बात बताई, मैं और अपनों का खेल। मैं और अपने, मैं के तीन सबसे बड़ी विशेषता। पहली विशेषता ईर्ष्या। तो मैं के तीन लक्षण हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। मैंने कहा सब में है, सब में। और अपने कौन? रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और पड़ोसी, ये अपने हो गए। संसार मैं और अपने का खेल है ये। अब गुरु भगवान जो है, महाराज स्वामी जी, अड़गड़ानंद महाराज जी, वो इस खेल से बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये जो अवध ओझा है ये इस खेल में अभी शामिल। उसका मैं भी है, इसलिए अपने भी। और मैंने कहा सबका मैं है। अब गुरु भगवान इस खेल से बाहर हो गए, ना उनका मैं है, ना उनका कोई अपना है। कहा ना उन्होंने आगे कि साधु और मृत समान है। जो साधु बन गया समझ लो मर गया। अब इसके लिए दुनिया में कोई नहीं बचा है। अब चूंकि गुरु भगवान इस खेल से बाहर हो गए, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना अहंकार है, तो बचा फिर गया आनंद। लेकिन यहां तो तीनों है, और ये तीनों अवध ओझा में तो है ही है, इसके रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी में भी है। तो सब आपस में एक दूसरे से जूझ रहे हैं, और यहां दुख है। तभी बुद्ध ने कहा संसार दुखमय है। इस खेल को जो समझ गया, यहां की जो उपलब्धि है, इसको क्या बनना है?
आईएएस बनना है, मंत्री बनना है, एमएलए बनना है। गुरु भगवान को कुछ बनना ही नहीं है। जो आदमी भगवान बन गया, जो आदमी शुद्ध चैतन्य बन गया, भगवान, वो अगर अब मंत्री की तरफ आएगा तो डिमोशन है वो। किसी विशेष परिस्थितिवश अगर वो उनका दायित्व ले ले, अलग बात, वो अपवाद। जैसे गुरु गोविंद सिंह, विशेष परिस्थितिवश दुनियावी राजा फेल कर रहे हैं, दुनियावी राजा, इसीलिए उन्होंने खुद को और अपने अनुयायियों को संत योद्धा कहा। आप देखेंगे ना, सरदारों को दाढ़ी है, बाल है, बड़े बड़े संतों की तरह, तो संत योद्धा कहा, सेंट वॉरियर्स। किसके लिए लड़ रहे हैं? मानवता के लिए, धर्म के लिए। ऐसा नहीं कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। बड़ा ये जो दुनियावी लोग हैं, इनको देख के बड़ा कभी कभी कहते, बताओ, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ बनना नहीं होता है। भगवान शुद्ध चैतन्य, सारा ब्रह्मांड उनके कब्जे में। अब जब रोल्स रॉयस मिल गई तो मारुति 800 के पीछे भागना। जब रोल्स रॉयस मिल गई तो स्विफ्ट के पीछे भागना, एल्टो के पीछे भागना। इसका मतलब रोल्स रॉयस मिली नहीं। सारा खेल है। तो पहला, जब साधक इस खेल में एंटर करता है तो पहली चुनौती क्या है? उस पार कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। सॉरी, माफी चाहता हूं। उस पार है पर वो अदृश्य है, उपलब्धि अदृश्य है। साधक की पहली चुनौती क्या है? उपलब्धि अदृश्य। उपलब्धि अदृश्य है, सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ती है, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। यह साधक की पहली चुनौती। अब कबीरदास जी को क्या मिला, रविदास जी को क्या मिला, हमारे गुरु महाराज को क्या मिला, बता नहीं सकते। कुछ मिला है पर बता नहीं सकते। उसी कबीरदास जी ने कहा, गूंगे का गुड़